दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त रमेश की है, जो 2 साल पहले जयपुर अपनी पत्नी मधु और बेटी रिया के साथ एक शादी में गया था। अगले दिन रिया का एग्ज़ाम था, इसलिए उन्हें रात को ही दिल्ली के लिए वापस निकलना था। जब वह दिल्ली के लिए निकले तो रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में न जाने कैसा जाम लगा हुआ था। मधु ने कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है दिल्ली के लिए? रमेश ने फ़ोन उठाया और जीपीएस की मदद से अपना रास्ता बदल लिया। वह रास्ता कुछ देर तक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वह रोड एक कच्ची सड़क में बदल गई। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वाकई ही वह रास्ता ठीक है या नहीं। रास्ता एकदम सुनसान था और उसके दोनों तरफ घने जंगल थे। और तभी रमेश के फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और उसका जीपीएस भी साथ देना छोड़ देता है। रमेश की चिंता बढ़ने लगी थी और वह इस उम्मीद से गाड़ी तेज़ भगाने लगा कि शायद कोई पक्का रास्ता मिल जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सुनसान जंगल में बंद पड़ जाती है। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद कैसे हो गई। वह मदद के लिए गाड़ी से बाहर निकला तो देखा दूर दूर तक वीराने और सन्नाटे के सिवा कुछ न था जिससे वह मदद मांग सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस वीराने में कोई है जो उनका इंतज़ार कर रहा था। अचानक ही सफ़ेद साड़ी पहने एक भयानक चुड़ैल पेड़ के पीछे से निकलकर रमेश के सामने आ जाती है। उसका भयानक चेहरा देखते ही रमेश के पसीने छूट जाते हैं और हाथ पैर जाम हो जाते हैं, मानो जैसे वह चाहकर भी कुछ कर ना पा रहा हो। और देखते ही देखते वह चुड़ैल अपने हाथों के लंबे और नुकीले नाखून रमेश के शरीर के आर पार कर देती है। मधु के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वह चिल्लाते हुए रिया को लेकर जंगल की ओर दौड़ती है। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है। थोड़ा आगे जाने के बाद मधु को एक बूढ़ा इंसान जंगल में लकड़ियां काटता हुआ दिखता है। मधु रोते रोते उसे अपनी घटना के बारे में बताती है और मदद मांगती है। बूढ़ा इंसान कहता है, घबराओ मत, पास में ही मेरी झोपड़ी है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुन के मधु और रिया सहमती भी उस बूढ़े इंसान के साथ चली जाती हैं। जैसे ही वो उसकी झोपड़ी में पहुंचती हैं, चारों ओर से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो जगह एक कब्रिस्तान में बदल जाती है और झोपड़ी गायब हो जाती है। तभी मधु के पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही वह मुड़ के देखती है, वो बूढ़ा इंसान एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है। अगली सुबह गांव वालों को मधु की लाश कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटकी हुई मिली और रिया पास ही की एक सड़क के किनारे बेहोशी के हालत में मिली। रिया आज भी उस पल को याद करती है तो सहम उठती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।